हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत सारी ग्लास है यहाँ पे और थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस विषय में बात करेंगे। दारू पीने में दारू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दारू के ग्लास का। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात में सच्चाई है। हर तरह की दारू के लिए एक अलग तरह का ग्लास है और जब आप उसको मिसमैच करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह की दारू, किस तरह की शराब, किस तरह के ग्लास में आपको पीना चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता हूँ, इसका मज़ा आपके फ्रेंड भी तो ले सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम लोग, जैसा मैं कह रहा था, हर तरह की दारू के लिए एक अलग तरह का ग्लास है और उस दारू का मज़ा उसी ग्लास में आता है। जैसे मैं अगर कहूँ आपको, इस बियर वाली ग्लास में विस्की पीने के लिए या वाइन पीने के लिए, सारा मज़ा उसी समय सत्यानाश हो जाएगा। वाइन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो वाइन आपको ठर्रा से बेकार लगना शुरू कर देगा। या फिर मैं आपको कहूँ कि इस वाइन वाली ग्लास में आप रम पी लो, आप टकीला पी लो, तो क्या मज़ा रहेगा उस रम में, क्या मज़ा रहेगा उस टकीले में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तो टॉपिक है। और एक जो बड़ा फैक्ट है कि ज़्यादातर, स्पेशली मैं अगर इंडियन लोगों की बात करूं, तो ज़्यादातर लोग गलत तरह के ग्लास का उपयोग करते हैं अपनी ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए। तो ये 15-20 तरह की ग्लास आपके सामने रखी है। ये मैं कोई शो ऑफ करने के लिए आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, ये जस्ट दिखाने के लिए कि मेरे पास इतनी तरह की ग्लास है। अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं और अलग अलग तरह का अल्कोहल पीना आपका अगर शौक़ है, तो ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तरह का ग्लास तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर इतने तरह का ग्लास आपके पास नहीं है, इसका मतलब है कि आप जस्ट ओकेजनल ड्रिंकर हैं और आपको शराब में टेस्ट और अरोमा और इन सब चीज़ों की आपको कोई जानकारी ही नहीं है। सुन के थोड़ा ऑड ज़रूर लग सकता है, बट ये सच्चाई है। अगर आप खुद को अल्कोहल इंथुजियास्ट समझते हैं और 15-20 तरह की ग्लास अगर आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप वहम में हैं, आपको पता ही नहीं है कि अल्कोहल इंथुजियास्ट होता क्या है। तो आज मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय में आप भी अलग अलग तरह के इस तरह के ग्लास का कलेक्शन रखेंगे अपने घर में और हर दारू को उसके सही ग्लास के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए, तो एक एक करके मैं ग्लास आपको दिखाता चलता हूँ, उस ग्लास को इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके साथ, और क्या खासियत है उस ग्लास की और किस ड्रिंक के साथ ये ग्लास को पेयर करना चाहिए, इस विषय में आपसे बात करें। तो सबसे पहला और जो मेरा सबसे फेवरेट ग्लास है वो है ये ग्लेनकैरन ग्लास। ठीक है, अब क्या है, इस ग्लेनकैरन ग्लास को मैं सिर्फ विस्की रिव्यू के लिए यूज़ करता हूँ। मैं अगर घर में विस्की को खुद अकेले बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ या फ्रेंड्स के साथ मेरे को अगर विस्की एंजॉय करना है, तो मैं कभी भी इस ग्लास को यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, ये ग्लेनकैरन ग्लास है, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर विस्की नोजिंग एंड टेस्टिंग। खासियत क्या है इसकी, आप नीचे देखें, इसका जो बेस है ये वाइड है, ऊपर जाकर के नैरो हो जाता है। माउथ इसका बहुत ज़्यादा छोटा है, सो दैट कि ये बिल्कुल आपके नाक के बराबर का ही। तो इसमें क्या होता है, इसको श्रिल करके और जब आप इसको नोज़ करते हैं तो जो भी विस्की से अरोमा निकलता है बिल्कुल पॉइंटेड होकर के आपके नाक के पास आता है। और जो माइन्यूट से माइन्यूट भी जो अगर विस्की में जो कुछ नुआंसेस आप खोजना चाह रहे हैं, जो अलग तरह का एक अरोमा, अलग तरह का टेस्ट, वो खोजने के लिए दिस इज़ द बेस्ट ग्लास। और स्पेशली स्कॉच विस्की टेस्टिंग के लिए इससे बेहतर और कोई ग्लास है भी नहीं। तो इसको हम लोग रखते हैं इधर साइड में। बात चल रही है विस्की की, तो एक और विस्की नोजिंग ग्लास है। इसमें और इसमें डिज़ाइन में देयर इज़ वेरी लेस डिफरेंस। सिर्फ क्या है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, आपकी विस्की को पूरा मौका मिलता है ग्लास में घूमने का, और जितना ज़्यादा उसको स्पेस मिलेगा उतना ज़्यादा अरोमा वो रिलीज़ करता है। ऊपर का डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसा ग्लेनकैरन ग्लास का है। ठीक है, ऊपर जाके काफ़ी नैरो हो जाता है। तो ये ग्लास नॉर्मली बर्बन विस्की को एंजॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। अमेरिकन विस्की, टेनेसी विस्की, बर्बन विस्की, वो सब जब भी मैं टेस्ट करता हूँ तो मैं इस ग्लास को यूज़ करता हूँ। तो ये भी विस्की नोजिंग एंड टेस्टिंग ग्लास है, बट दिस इज़ फॉर बर्बन विस्की। तो जैसा मैं कह रहा था, ये ग्लेनकैरन ग्लास हो या फिर ये विस्की नोजिंग एंड टेस्टिंग ग्लास हो, इसको मैं सिर्फ रिव्यू के टाइम पे यूज़ करता हूँ। जब मुझे खुद के लिए अगर विस्की एंजॉय करनी होती है तो मैं ये
ओल्ड फैशन ग्लास यूज़ करता हूँ, और ये भी ज़बरदस्त ओल्ड फैशन ग्लास है। दिस वन इज़ क्रिस्टल ग्लास, ये जर्मन ब्रांड है नचमन, उसका ग्लास है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक वीडियो में मैंने इसका प्राइस बता दिया था तो लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसका प्राइस नहीं बता रहा हूँ, बट दिस इज़ रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव ग्लास। ठीक है, तो मैं नॉर्मली जब खुद के लिए जब विस्की इंजॉय करना होता है तो मैं इस ग्लास को यूज़ करता हूँ। दिस इज़ ओल्ड फैशन ग्लास। तो सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में विस्की इस तरह की ग्लास में ही पी जाती है। इसको भी मैंने यहाँ रखा। अब ओल्ड फैशन ग्लास जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो देयर आर सो मैनी ओल्ड फैशन ग्लास। ये एक स्क्वायर शेप डिज़ाइन में, दिस इज़ सिंपल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये सबको मैं यहाँ रखता जाता हूँ। ये भी कुछ ओल्ड फैशन ग्लास है अलग अलग समय के लिए। इसकी खासियत क्या है, दिस इज़ अ फुल साइज़ ग्लास, बड़ी ग्लास है, और ये क्या है, एक छोटे साइज़ की ग्लास है। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बट ये नॉर्मली 30-45 ml ड्रिंक के लिए ठीक होता है। इसमें तो आप पटियाला भी पी सकते हैं। ठीक है, तो इन सब ग्लास को साइड रखते हैं। ये एक स्टाइल मारने वाला ग्लास है। ठीक है, इसका भी कैपेसिटी कम है। स्मॉल साइज़ पेग या फिर ऑन द रॉक्स जो है, उस तरह की ड्रिंक्स विस्की में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खासियत इसकी यही है, इसको आप टेबल पे स्टिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट स्टाइल मारने वाला भौकाल वाला ये ग्लास है। इसको भी मैं इधर साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक विस्की की कहानी ख़त्म हो गई हमारी। अब हम लोग दूसरी ड्रिंक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बहुत बड़ी साइज़ की ग्लास एक सामने पड़ी है, इसको साइड कर देता हूँ हम लोग। आप लोग सबको पता है, दिस इज़ फॉर बियर। बियर के लिए जितनी बड़ी ग्लास हो उतना अच्छा। ये ग्लास ऐसी है कि एक फुल साइज़ की कैन या एक फुल साइज़ की जो बियर की जो कांच वाली बॉटल आती है वो भी इसमें आ जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके अलावा बियर का कई तरह का कॉकटेल भी मैं बनाता रहता हूँ, तो उसके लिए आपको छोटे साइज़ के ग्लास में आप बियर कॉकटेल नहीं बना सकते, क्योंकि अल्टीमेटली बियर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर बियर कॉकटेल मेकिंग। ठीक है, तो इसको भी अब मैं यहाँ रखता हूँ। अब ये भी आप देखिए, दिस इज़ अगेन नचमन क्रिस्टल ग्लास है। ये भी मेड इन जर्मनी। ये भी बहुत अमेजिंग इसकी क्वालिटी है। कट एंड डिज़ाइन आप पता नहीं कैमरा कैसा आपको दिखा पा रहा है, बट दिस इज़ अमेजिंग ग्लास, वेरी एक्सपेंसिव। और इसको नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ अपनी वोडका कॉकटेल, स्पेशली जो भी फ्रूट जूस के साथ मैं वोडका का कॉकटेल बनाता हूँ, उसको मैं इस तरह के ग्लास में इंजॉय करता हूँ। इधर थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है तो मैं इसको वापस यहीं रखता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ शॉट्स की ग्लास है। दिस इज़ अ प्लेन सिंपल शॉट ग्लास 60 ml साइज़ में। इसकी खासियत क्या है, इसमें दिस इज़ अगेन 60 ml ग्लास, बट इसमें क्या है कि यहाँ तक ये 30 ml का मेजरमेंट है और ऊपर तक आप अगर भर लेंगे तो 60 ml। तो अगर 30 और 60 ml के हिसाब से आपको अगर पीना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी 60 ml ग्लास है। इसकी खासियत क्या है, ये काफ़ी थिक वॉल है इसका, बाहर से देख करके आपको काफ़ी बड़ा सा ही लगता है। दिस इज़ एक्चुअली 60 ml ग्लास। तो ये 3 वोडका शॉट्स की ग्लास थी। इसको भी साइड हम लोग रख लें, क्योंकि अब वोडका शॉट आप इस ग्लास में लेके तो नहीं मारेंगे ना, या फिर इस तरह की ग्लास में लेकर के आप वोडका शॉट थोड़ी मार सकते हैं। शॉट मारने के लिए आपको हमेशा इस तरह का ही ग्लास चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी की सारी वाइन ग्लास है, बट नहीं, दिस वन इज़ फॉर ब्रांडी। और मैंने ब्रांडी वाले अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। ब्रांडी पीने का एक्चुअली जो तरीका होता है, ब्रांडी को इस तरह से होल्ड किया जाता है। इससे होता क्या है कि आपके हाथ की गर्मी से पहले ये ग्लास और फिर फर्दर जो है आपकी ब्रांडी थोड़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि ब्रांडी को थोड़ा सा गर्म इंजॉय किया जाता है। तो दिस इज़ द वे टू होल्ड दिस ग्लास स्पेशली फॉर ब्रांडी। तो ये एक ब्रांडी ग्लास हो गई। इसके बाद ये दोनों वाइन ग्लास है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है अपने वाइन वाली वीडियो में। तो ये जो पतली लंबी जो ग्लास है, दिस इज़ फॉर वाइट वाइन और रोज़े वाइन और स्पार्कलिंग वाइन, जिसको कि आपको श्रिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना पतला ग्लास में आप इसको श्रिल कर भी नहीं पाएंगे। तो जो भी वाइट वाइन होती है, रोज़े वाइन होती है या स्पार्कलिंग वाइन, उसको श्रिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको इस तरह के टॉल ग्लास में, पतली लॉन्ग ग्लास में इंजॉय किया जाता है। दिस इज़ फॉर रेड वाइन। तो रेड वाइन में क्या है कि आप उसको श्रिल करके उसका अरोमा लेते हैं, उसके फ्रेग्रेंस को आप इंजॉय करते हैं
स्ट्रिल करने के बाद, तो उसके लिए ये ग्लास यूज़ होता है। तो दिस इज़ फॉर रेड वाइन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बेस अगर वाइड है जिसमें कि स्पेस है वाइन को घुमाने के लिए, तो उसमें आप रेड वाइन एंजॉय करेंगे। और जो पतली लंबी जो ग्लास है इसमें आप वाइट वाइन या रोज़े वाइन या स्पार्कलिंग वाइन, इवन शैम्पेन, उसको भी आप इस तरह के ग्लास में इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी कलेक्शन थी ग्लास की वो सारी ख़त्म हो गई। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास आज है वाइट वाइन। तो एक बार इस ग्लास में हम लोग वाइट वाइन लेते हैं। अब वाइट वाइन की खासियत मैंने बताया आपको कि इसको स्ट्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए तो एंजॉय करते हैं इस वाइन ग्लास में। वाओ, व्हाट अ टेस्ट। थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ, ये सुला विनियर्ड्स की वाइन है और इसका जो वेरिएंट है इसका नाम है सेनिन ब्लॉन्ग। अब सेनिन ब्लॉन्ग के बारे में एक मिनट में आपको मैं बता देता हूँ। सेनिन ब्लॉन्ग इज़ द वेराइटी ऑफ ग्रेप्स, वाइट ग्रेप्स या ग्रीन ग्रेप्स आप उसको कह सकते हैं, जो नॉर्मल इंडिया में बहुत ज़्यादा जो भी ग्रीन ग्रेप्स जो मिलती है उस वैरायटी का नाम है सेनिन ब्लॉन्ग। ये ओरिजिनेट फ्रांस से हुआ था, बाद में इंडिया भी पहुंच गया और नागपुर और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उसकी खेती होती है और वहीं का ये ब्रांड है सुला, ठीक है। तो चीयर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं रिपीट करूँगा, हर दारू के लिए अलग ग्लास होती है और उस दारू का मज़ा, उस शराब का मज़ा उस पर्टिकुलर ग्लास में ही आता है। किसी भी ग्लास में आप कोई सा भी दारू नहीं पी सकते हैं, वो आपको मज़ा देगा ही नहीं, ठीक है। तो हर ग्लास कुछ कहता है, हर ग्लास अपने लिए अलग तरह का दारू डिमांड करता है। तो आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार ये वीडियो आपको लगा होगा। अच्छा लगा है तो अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। इतना मज़ेदार, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो आपके फ्रेंड भी देख लेंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।